नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस पजल के नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ शानदार, बेहतरीन, जोरदार, मतलब मजेदार 4 पजल हम लोग देखने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क और पीओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ये जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग 34 पार्ट्स कर चुके हैं। टुडे इज द 35th पार्ट, है ना। तो 35th का मतलब ये हो गया कि आपकी 140 पजल आज कंप्लीट हो जाएंगी पूरी। देखते हैं कौन कौन सी 4 पजल है आज के इस सेशन में। सबसे पहली बात, 35 डे है, 35th डे है इस सेशन का, इस सीरीज का, पजल का, जो हम लोग कर रहे हैं 4 पजल इन 12 मिनट, हाउ टू सॉल्व 4 पजल इन 12 मिनट। कि इतनी स्पीड बन जाए, इतनी हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में हम लोग जो पजल आ रही हैं 4 पजल, उनको 12 मिनट के विद इन बना लें विद द क्वेश्चंस। तो हमारे 20 मार्क्स सेफ गार्ड हो जाए, सिक्योर हो जाए। अदर देन 20 मार्क्स, जो 15 मार्क्स का जो अपना पेपर आता है मिसलेनियस क्वेश्चन का, उसके लिए हम लोग डेली सुबह 12:30 बजे सेशन करते हैं, स्कोर बूस्टर सेशन। तो उससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 12 पार्ट्स कर चुके हैं। 12 पार्ट्स का मतलब 240 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। राइट, तो इसी सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कैसी कैसी 4 पजल्स हैं। पीओ और क्लर्क दोनों लेवल की पजल्स हम लोग ने रखी है। इस क्लास की पीडीएफ, एनोटेड पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। सो लेट्स बिगिन द पजल। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसी कैसी पजल है आज के सेशन में। ठीक है, चलिए। पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको मेरे साथ साथ खुद भी सॉल्व करिए और देखिए कि इसका क्या सॉल्यूशन आपको और हमारा मैच कर रहा है कि नहीं करता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। 8 लोग अप्लाइड फॉर वीजाज वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद अप्लाई कर रहे हैं। दे ऑल आर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज, आयरलैंड, यूएसए, ताइवान, नीदरलैंड्स, इस तरीके से जा रहे हैं। वी अप्लाइड 4% बिफोर द वन हु इज गोइंग टू स्विट्जरलैंड। वी स्विट्जरलैंड जाने वाले के 4% पहले करता है। तो वी 1 2 3, स्विट्जरलैंड अपना यहां पे आ जाएगा। बट बोथ अप्लाइड नीदर एट फर्स्ट नॉर एट लास्ट, लेकिन दोनों में से कोई पहले और आखिरी पे नहीं कर रहा है। तो मतलब वी के पहले कम से कम एक आएगा और स्विट्जरलैंड के बाद कम से कम एक आएगा। 8 टोटल थे, कितने हो गए? 2 और 3 5 और 2 7, 7 हो गए। अब 8वां पर्सन या तो वी के पहले आ सकता है, एक और पहले, या फिर एक केस और बन सकता है जिसमें 1 2 3 स्विट्जरलैंड ये था, और एक वो जो 2 पर्सन है वो ऐसे आ सकते हैं। 8 ऐसे बन सकते हैं या 8 ऐसे बन सकते हैं। यही 2 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या है अपन के पास। 1 पर्सन अप्लाइड बिटवीन वी एंड यू। वी और यू में एक पर्सन कर रहा है और यू हु इज गोइंग टू नीदरलैंड्स। वी और यू में एक कर रहा है और यू नीदरलैंड जा रहा है। अब केस नंबर 1 में देखो, यू यहां भी आ सकता है और यू यहां भी आ सकता है। इसको भी मैं होल्ड पे रखता हूं। इस केस में यू अपना यहां आएगा और यू कहां जा रहा है? नीदरलैंड्स। इसको मैं लिख लेता हूं कि वी और यू के बीच में कितना आएगा? 1 का गैप आएगा और यू कहां पे जा रहा है? नीदरलैंड्स जा रहा है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर इसका भी एक और रूप बनाएंगे। 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं, ओनली 2 पर्सन अप्लाइड बिफोर द वन हु इज गोइंग टू यूएसए। 2 पर्सन अप्लाइड बिफोर द वन हु इज गोइंग टू यूएसए। जो यूएसए जा रहा है उसके पहले केवल 2 लोग आएंगे। तो यूएसए अपना कंफर्म यहीं पे आएगा और यूएसए के पहले केवल 2 लोग। यूएसए इस केस में अपना कंफर्म यहां पे आएगा और यूएसए के पहले 2 लोग। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड आफ्टर टी इज 1 मोर। टी के बाद जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो एक ज्यादा है। अब देखो, समझने की कोशिश करना, टी के बाद जो लोग अप्लाई कर रहे हैं एक ज्यादा, मतलब n+1। अब देखो, एक ज्यादा है तो किसी ना किसी से तो एक ज्यादा होंगे ना। किससे एक ज्यादा है वो देखते हैं। टी के बाद जो जा रहे हैं वो एक ज्यादा है, इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड बिफोर वी। वी के पहले वाले से। तो वी के पहले अगर n नंबर ऑफ पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, वी के पहले अगर n नंबर ऑफ पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, तो टी के बाद उससे एक ज्यादा करेंगे। तो देखो, v के पहले कितने आ रहे हैं? 2। तो t के बाद कितने आने चाहिए? 3। 1 2 3। तो t अपना यहां आएगा और v और u में एक आना तो v और u अब ऐसे नहीं बनेगा, u यहां पे बनेगा और u किस में जाएगा? नीदरलैंड। ये अपना कंफर्म हो गया। यहां पे देखो, v के पहले 1 आ रहा है, v के पहले 1, तो t के बाद 2 आने चाहिए, 1 2। तो t आ जाएगा अपना यहां पे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुर्की अप्लाइड इमीडिएट बिफोर टी। तुर्की इमीडिएट पहले कर रहा है टी के, तो टी आ गया तो तुर्की अपना यहां आएगा। टी अपना ये गया तो तुर्की अपना यहां पे आएगा। तुर्की इमीडिएट बिफोर टी। ठीक है, डब्लू रशिया जा रहा है बट ना तो पहले पे ना लास्ट पे। डब्लू जा तो रशिया रहा है लेकिन ना पहले पे ना आखिरी पे। अब देखो, ना आखिरी पे जा रहा
तो डब्ल्यू रशिया इन दो में से कहीं पे आ सकता है, और इसमें आखिरी पे जाएगा नहीं, पहले पे जाएगा नहीं, तो डब्ल्यू और रशिया के लिए केवल एक यही जगह बची जिसमें रशिया भी आ जाएगा और डब्ल्यू भी आ जाएगा, और कहीं पे डब्ल्यू रशिया एक साथ आ नहीं सकते थे। इस केस में डब्ल्यू रशिया और डब्ल्यू रशिया इन दो पे आ सकता है। एस इमीडिएट आफ्टर द वन हु इज गोइंग टू रशिया, एस इमीडिएट आफ्टर रशिया के, अब रशिया यहां रखता डब्ल्यू रशिया, तो एस उसके इमीडिएट बाद नहीं आ पाता, तो क्योंकि यहां तो वी है, तो भाई एस अपना यहां पे आएगा और डब्ल्यू रशिया अपना यहां आएगा। डब्ल्यू रशिया ये के तो उसके जस्ट बाद एस यहां पे आएगा, ठीक है। वी एंड वाई आर गोइंग टू नीदर नेपाल नॉर आयरलैंड, वी और वाई, जो वी और वाई नाम के प्राणी हैं, ना तो नेपाल जा रहे हैं और ना अपने आयरलैंड जा रहे हैं, ये दोनों में से कोई सी जगह नहीं जाएंगे वी और वाई। वाई अप्लाइड आफ्टर जेड बट बिफोर एक्स, देखो क्या बोल रहा है, वाई अप्लाइड आफ्टर जेड, वाई जेड के बाद लेकिन एक्स के पहले, मतलब जेड वाई एक्स बन के आएंगे। जेड वाई एक्स कहां पे बन सकते हैं, जेड वाई और एक्स, जेड वाई और एक्स, जेड वाई और एक्स, और तो कोई जगह है नहीं। और फिर क्या बोला है, एक्स हु अप्लाइड नीदर एट लास्ट नॉर आफ्टर द वन हु इज गोइंग टू नेपाल, एक्स ना तो लास्ट में कर रहा है, यहां तो एक्स लास्ट में कर रहा है, ये केस हो गया गलत, यहां एक्स लास्ट में नहीं कर रहा, और एक्स के लिए क्या बोला है, एक्स हु अप्लाइड नीदर एट लास्ट नॉर आफ्टर द वन हु इज गोइंग टू नेपाल, और एक्स नेपाल के बाद वाले भी नहीं कर रहा है, तो एक्स नेपाल के बाद नहीं कर रहा है तो एक्स नेपाल के पहले करेगा, तो नेपाल आ जाएगा यहां पे एस में। वी और वाई में नेपाल आयरलैंड नहीं आना था, तो यहां पे नेपाल नहीं आएगा, तो अब देखो वी में आयरलैंड भी नहीं आएगा, तो आयरलैंड आ जाएगा जेड में। एक कोनू कंट्री बची है भैया, कौन सी कंट्री बची है, स्विट्जरलैंड नहीं, वो तो हो गई, यूएसए नहीं, ताइवान, ताइवान रह गई है, ताइवान आ जाएगी वी में। ये अपना बनेगा सही और इसका परफेक्ट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही बनाया होगा, बताओ ऐसा बनाया आप लोगों ने भी सेम, अगर बनाया तो बिल्कुल सही है, देख लेना कहीं पे अगर कोई गलती हो तो भूल चूक माफ कीजिएगा, वैसे तो यही बनेगा, राइट। मूव करते हैं अपनी अगली पजल पे, देखते हैं कैसी है। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इनको कमेंट करके आंसर में बता सकते हैं कि इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल ये गई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा सॉल्यूशन क्या बनता है। चलिए, 8 पर्सन MNOPQRST आर स्टैंडिंग इन अ लीनियर रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं और 8 लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, सभी लोग अलग अलग गैजेट्स लाइक करते हैं, नहीं, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट गैजेट्स, सबके पास अलग अलग गैजेट्स हैं, हेडफोन, स्मार्ट वॉच, कंप्यूटर, लैपटॉप, पावर बैंक, प्रिंटर, स्पीकर एंड स्मार्टफोन। क्यू 3 लेफ्ट में है जिसके पास स्पीकर है, वेयर नीदर ऑफ देम स्टैंड एट द एंड्स, एंड्स मतलब ना लेफ्ट कोने पे ना राइट कोने पे, एक सेकेंड, क्यू 3 लेफ्ट में है जिसके पास स्पीकर है, दोनों में से कोई भी कोने पे है नहीं, तो देखो क्यू 3 लेफ्ट में स्पीकर के मतलब 1 2 और स्पीकर आ जाएगा यहां पे, तो क्यू 1 2 3 लेफ्ट में हो गया, दोनों में से कोई कोने पे नहीं, तो कम से कम एक पर्सन यहां आएगा और एक पर्सन यहां आएगा, तो कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 लोग हो गए, है ना। अभी और देखते हैं आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग राइट ऑफ द वन हु हैज स्पीकर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज स्मार्ट वॉच, स्पीकर के राइट में जितने हैं उतने ही स्मार्ट वॉच के लेफ्ट में है, तो यहां देखो 3 और 3 6 लोग तो हो चुके हैं, अब स्पीकर के राइट में हो सकता है जो 2 लोग बचे हैं वो भी आ जाएं, है ना। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्यू 1 2 स्पीकर और 1, ये तो था ही, 3 और 3 6 हो गए, हो सकता है वो जो 2 बचे हुए 2 पर्सन है वो भी यहां आ जाए, हो सकता है कि केवल एक पर्सन आए स्पीकर के राइट में और वो एक पर्सन एक यहां आ जाए, और ये भी हो सकता था कि क्यू 1 2 स्पीकर, एक तो था ही, 2 2 4 2 6 और वो 2 लोग यहां पे आ जाए, ठीक है। अब अगर स्पीकर के राइट में एक बन रहा है, अगर स्पीकर के राइट में एक बन रहा है तो उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग राइट ऑफ द वन हु हैज स्पीकर सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज स्मार्ट वॉच, स्पीकर के राइट में एक तो स्मार्ट वॉच के लेफ्ट में एक, यहां हमने रख दिया स्मार्ट वॉच, एक हो गया, स्पीकर के राइट में 2 तो स्मार्ट वॉच के लेफ्ट में 2, स्मार्ट वॉच आ जाएगी यहां पे क्यू में, स्पीकर के राइट में 3 तो 1 2 3, स्मार्ट वॉच के लेफ्ट में 3 ऐसे बन जाएगा, यहां आ जाएगी स्मार्ट वॉच, ठीक है। ये 3 पॉसिबल सिनेरियोज चल रहे हैं, 3 पॉसिबल सिनेरियो चल रहे हैं। पी इमीडिएट राइट में है जिसके पास स्मार्ट वॉच है, अब स्मार्ट वॉच तो इसके पास है 2 3 4 5 6 7 8,
तो P आ जाएगा यहाँ पे, P इमीडिएट राइट हो गया स्मार्ट वॉच के, P इमीडिएट राइट हो गया, और P अपना यहां जाएगा, P इमीडिएट राइट हो गया स्मार्ट वॉच के। और दो लेफ्ट में है N के, और ये P किसके दो लेफ्ट में, N के, तो एक और एक दो, N के दो लेफ्ट, N आ जाएगा स्पीकर में, और N आ जाएगा यहाँ पे N के दो लेफ्ट, एक और एक दो, ठीक है, दो लेफ्ट में N के, और N इमीडिएट लेफ्ट में है जिसके पास पावर बैंक है, N इमीडिएट लेफ्ट में पावर बैंक है, तो पावर बैंक आ जाएगा यहाँ पे, पावर बैंक आ जाएगा यहाँ पे, और पावर बैंक आ जाएगा यहाँ पे, N इमीडिएट लेफ्ट में हो गया पावर बैंक के। चार लोग खड़े हैं पावर बैंक और M के बीच में, पावर बैंक किया गया तो 1 2 3 4, M पावर बैंक किया गया तो 1 2 3 4, पावर बैंक किया गया तो 1 2 3 4, M अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर एडजेसेंट है दो लोगों के, टू बोथ द वन हु हैज हेडफोन एंड O, कंप्यूटर हेडफोन और O के बगल में खड़ा है दोनों के, अच्छा, और O हु स्टैंड थर्ड राइट ऑफ T, O तीन राइट में T के, ठीक है। अब यहां से कुछ अच्छा मिला है, O तीन राइट में T के, 1 2 3, O तीन राइट में आएगा T के, अच्छा स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन अलग अलग है ना, तो इसको स्मार्ट वॉच पूरा लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। O थर्ड राइट में हो गया T के, और उसने क्या बोला था, कंप्यूटर एडजेसेंट है हेडफोन और O के, कंप्यूटर बीच में आएगा और O हेडफोन इसके या तो राइट में आएंगे, दोनों में से कोई एक, और O हेडफोन में से कोई एक इसके लेफ्ट में आएगा, तभी कंप्यूटर इन दो का एडजेसेंट बनेगा। और S इमीडिएट लेफ्ट में है, O तीन राइट हो गए, ठीक है, S इमीडिएट लेफ्ट में है स्मार्टफोन के, S इमीडिएट लेफ्ट में आएगा स्मार्ट फोन के, बट डज नॉट हैव प्रिंटर, और S के पास क्या नहीं है, प्रिंटर। अब ये तीन लाइन को सॉल्व करना अपने आप में एक टास्क है, इनको सॉल्व करते हैं। देखो पहले T और O को फिक्स करके देखते हैं, T और O को फिक्स करूंगा, T को यहां रखा था 1 2 O बन के आ सकता है, T को यहां रखा 1 2 O नहीं बनेगा, T स्मार्ट वॉच में नहीं आएगा, T को यहां रखा 1 2 O नहीं आ सकता, T अपना कंफर्म यहां रहेगा, 1 2 O अपना यहां आएगा। यहां देखो T को रखा यहां पे 1 2 O नहीं बनेगा, इन तीन पे तो ऑलरेडी पर्सन है, T को यहां रखूंगा तो 1 2 O बन सकता है, T 1 2 O यही चीज बनेगी। यहां देखो T रखूंगा तो नहीं बन पाएगा, यहां पे जगह खाली है स्मार्ट वॉच में, T रखा तो 1 2 O नहीं बनेगा। अब T को पावर बैंक में रखूंगा, 1 2 O नहीं आएगा, T और आगे बनेगा नहीं, तो ये केस तो हो गया गलत। O के बगल में कंप्यूटर आएगा, तो O के बगल में कंप्यूटर आ नहीं रहा है, क्योंकि O और कंप्यूटर O और हेडफोन के बगल में आएगा, तो नहीं बन पा रहा है, ये भी गलत। O ये गया, O ये गया, O कंप्यूटर और हेडफोन के, नहीं कंप्यूटर हेडफोन और O के बीच में आएगा ना, हाँ हाँ तो हो जाएगा ना, O ये गया, O ये गया, कंप्यूटर अपना इसमें दे दो M में, है ना, और हेडफोन दे दो अपना कहां पे, Q में, हेडफोन दे दो Q में, हेडफोन आ गया Q में, तो देख लो कंप्यूटर O और हेडफोन के बगल में आ गया, कंप्यूटर O और हेडफोन के बगल में आ गया। यहां पे बन रहा था क्या, O अपना ये गया, तो कंप्यूटर अगर यहां रख नहीं सकता था ना, और यहां पे तो बन नहीं रहा था, तो ये दो गलत, यही वाला सही जा रहा है। अब ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई, स्मार्टफोन के जस्ट लेफ्ट में S है ना, S इमीडिएट लेफ्ट में है स्मार्टफोन के, S कहां 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 आ सकता है, S यहीं पे आ सकता है, और S जस्ट लेफ्ट में स्मार्टफोन के, तो स्मार्टफोन आ जाएगा N में, N में आ जाएगा स्मार्टफोन, है ना, और S में प्रिंटर आएगा नहीं, S में प्रिंटर नहीं आएगा, तो प्रिंटर 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 अपना T में आ जाएगा, T में कौन आ जाएगा, प्रिंटर। और एक क्या बचा, ये दोनों चीज कंप्लीट, दोनों 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 कंप्लीट, दोनों दोनों दोनों, यहां पे एक पर्सन बचा और यहां पे एक आइटम बचा है, कौन सा आइटम बचा है, स्पीकर, नहीं स्पीकर हो गया, लैपटॉप, लैपटॉप बचा है, एस में आएगा लैपटॉप। और पावर बैंक कौन सा पर्सन बचा है, एम एन ओ पी क्यू आर, आर बचा है, आर आ जाएगा पावर बैंक में, आर आ जाएगा पावर बैंक में, तो ये इसका सही सॉल्यूशन बन जाएगा। दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस पजल, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा, अच्छी बात है, अगर बनाया नहीं बनाया तो इसको देखो और कैसे हमने किया वो समझो। नेक्स्ट अपनी पजल के पहले तो इसके दो क्वेश्चन है, आप इनको अटेम्प्ट करिए, इनके कमेंट करके आंसर बताइए कि इनके आंसर क्या बनेंगे। मूव करते हैं हम अपनी तीसरी पजल पे, तीसरी पजल आप लोग के सामने ये गई जो कि डे बेस्ड पजल है, देखते हैं इसके आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। चलिए ये दे रखा है, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और देखिएगा कि मैच करता है आपका सॉल्यूशन कि नहीं। 7 लोग
रिसीव देयर जॉब लेटर ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक फ्रॉम संडे टू सैटरडे। ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे टू सैटरडे है ना। डेज का ऑर्डर बहुत जरूरी है कि हम सेम ऑर्डर बनाएं जो बोला गया है। सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। यू रिसीव द जॉब ऑफर लेटर 3 days बिफोर द वन हु रिसीव्ड इमीडिएटली आफ्टर टी। है जी, यू को 3 दिन पहले मिल रहा है जिसको टी के जस्ट बाद मिला है। हु रिसीव्ड इमीडिएट आफ्टर टी। मान लो टी के जस्ट बाद कोई एक पर्सन है, ये इसको मिला है, और यू को क्या मिल रहा है, यू को इसके 3 दिन पहले मिला। 3 दिन पहले मतलब 1, 2 और 3, ऐसे आएगा यू, ऐसे आएगा यू, है ना। यू 3 दिन पहले जिसको टी के जस्ट बाद मिला है। और टी हु रिसीव्ड ऑन नीदर ट्यूसडे नॉर फ्राइडे। टी को ना तो ट्यूसडे में मिला ना टी को फ्राइडे में मिला। अब टी को सैटरडे में भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि टी के जस्ट बाद तो कोई एक आना है, तो टी सैटरडे में भी नहीं आ सकता। तो टी देखो वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, संडे 4 जगह पे आ सकता है। टी मंडे में भी नहीं आ सकता क्योंकि टी के पहले कम से कम 2 लोग तो आने, तो टी मंडे से कैंसिल, टी संडे से भी कैंसिल। अब टी के लिए वेडनेसडे थर्सडे वाली जगह बची, तो एक केस में वेडनेसडे रख लो, एक केस में थर्सडे रख लो। टी के जस्ट बाद ये है और इसके 3 दिन पहले यू को, तो 1, 2 यू। टी के जस्ट बाद ये, इसके 3 दिन पहले यू, 1, 2, 3 यू। यहां मजा आ गया, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो, डब्लू वन ऑफ द डेज आफ्टर टी। डब्लू को टी के किसी एक दिन बाद मिला, तो डब्लू को इनमें से कहीं आ जाएगा, डब्लू इनमें से कहीं आ जाएगा। टी के बाद आया डब्लू। 2 लोगों को रिसीव हुआ डब्लू और जेड के बीच में। डब्लू यहां रखूंगा तो 1, 2 जेड नहीं बन पाएगा। डब्लू यहां रखूंगा 1, 2 जेड नहीं बन पाएगा। डब्लू को यहां रखो 1, 2 जेड। डब्लू यहां रखूंगा 1, 2 जेड आ जाएगा। डब्लू यहां रखूंगा 1, 2 जेड नहीं बनेगा, तो डब्लू एक, सॉरी डब्लू, ओहो, डब्लू 1, 2 जेड। ठीक है जी। चलो, एक्स एडजेसेंट डे ऑफ डब्लू, तो एक्स एडजेसेंट डे ऑफ डब्लू ये, और एक्स इन 2 में से कहीं आ जाएगा, थर्सडे और सैटरडे में, केस नंबर 1 में। जितने लोगों को जेड और वी में मिला उतने एक्स और वाई में मिला। जेड वी और एक्स वाई में सेम आया है। अच्छा, यहां से दिक्कत है, जेड वी और एक्स वाई में सेम। वाई नीदर आफ्टर डब्लू, वाई को डब्लू के बाद नहीं मिला, तो वाई को डब्लू के बाद नहीं मिला, तो वाई डब्लू के पहले आएगा। वाई नीदर आफ्टर डब्लू नॉर ऑन संडे, और वाई को संडे में भी नहीं मिला, तो वाई अपना संडे में भी नहीं आएगा, तो वाई संडे से कैंसिल। डब्लू के पहले आएगा, तो वाई अपना कंफर्म यहां पे आएगा। और एक लाइन थी ना डब्लू के एडजेसेंट वाली, क्या थी कि एक्स को एडजेसेंट डे ऑफ डब्लू, तो एक्स अपना यहां आएगा। अच्छा, एक पर्सन कौन बचा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वाई को यहां नहीं मिला, वाई अपना यहां आएगा। कौन रह गया, टी यू वी रह गया। वी अपना यहां रख लो और वी अपना यहां रख लो, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गई फिक्स। लाइन क्या थी पढ़ना, नंबर ऑफ पर्सन रिसीव द जॉब लेटर बिटवीन जेड एंड वी। जितने जेड वी के बीच में उतने एक्स वाई। जेड वी में 1 तो एक्स वाई में 1 आ रहा है, ये केस सही है। जेड वी में 2 तो एक्स और वाई में 2 आ रहे हैं क्या, 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो ये केस गलत। पहला वाला सही जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने भी पहला जैसे ही सॉल्यूशन बनाया होगा। ठीक है, मूव करते हैं चौथी पजल पे और आखिरी पजल पे। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप कमेंट करके इनके आंसर जरूर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आखिरी पजल आप लोगों के सामने ये गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसा भी जो आपको करना है कर लीजिए। हम इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और आप भी मेरे साथ बनाइए और देखिए क्या इसका सॉल्यूशन आपका और हमारा मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है जी, चलिए। 8 लोग इस स्क्वायर टेबल के राउंड बैठे हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सभी लोग इनसाइड देख रहे हैं, और 1 पर्सन सिट इन ईच कॉर्नर, 1 पर्सन सिट इन ईच मिडल ऑफ द साइड, तो सभी लोग इनसाइड बैठे हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक केस और बनाते हैं क्योंकि बिना 2 केस के तो बन ही नहीं पाएगा। बन भी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। केस 1 और केस नंबर 2। ई 3 राइट में एच के, अब एच या तो कॉर्नर पे आएगा या एच मिडिल पे आएगा। ई 3 राइट, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। ठीक है। बी इमीडिएट लेफ्ट में ई के, बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। 1 पर्सन बी एंड सी, बी और सी ऐसे नहीं आएगा, बी और सी ऐसे, बी और सी ऐसे नहीं आएगा, बी और सी ऐसे।
द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस एफ, सी का इमीडिएट नेबर एफ को फेस कर रहा है, सी का इमीडिएट नेबर ये गया, एफ यहां आ जाएगा, सी का इमीडिएट नेबर ये गया, एफ यहां आ जाएगा, तो एफ इन दो में से कहीं ना कहीं आएगा। सी का इमीडिएट नेबर ये एफ को करेगा, एफ यहां आ जाएगा, सी का इमीडिएट नेबर ये गया तो एफ यहां आ जाएगा, तो एफ इन दो में से कहीं आएगा, और एफ इस केस में या तो यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा, क्योंकि सी का नेबर ये तो एफ यहां, सी का नेबर ये तो एफ यहां, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। डी दो राइट में एफ के, एफ को यहां रखो तो डी नहीं आ पाएगा, तो हटाओ एफ को यहां से, तो एफ को रखना पड़ेगा यहां पे, डी दो राइट ऐसे, एफ रखोगे यहां तो डी नहीं बन पाएगा दो राइट में, तो एफ को रखो यहां पे और डी आएगा यहां पे दो राइट में। बात समझ में आ गई? तीन लोग ए और बी में बैठे हैं तो ए आ जाएगा यहां पे। मैंने कितनी बार बताया, कभी भी 8 लोगों की सिटिंग हो तो अगर 3 लोग किसी के बीच में बैठे तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने आएंगे, तो बी के सामने ए और यहां पे बी के सामने ए, काउंट करके देख लो ए और बी में 3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जी डज नॉट सेट कॉर्नर ऑफ द टेबल, जी कॉर्नर पे नहीं तो यहां तो कॉर्नर खाली है तो ये गलत, और जी आएगा यहां पे, ये वाला हो गया सही। उम्मीद करता हूं आप लोग ने भी केस नंबर 1 जैसा ही बनाया होगा। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके इनका आंसर बताइए कि इनका आंसर क्या आएगा। आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त। 2 पीओ लेवल पजल थी, 2 क्लरिकल लेवल पजल थी, स्टार्टिंग की 2 पीओ लेवल थी, लास्ट की 2 क्लरिकल लेवल थी। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या ये पजल्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्या आपको इनसे कुछ हेल्पफुल मिल रहा है, हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में कल सुबह 12:30 बजे स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो आज की सेवाएं यही समाप्त, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेंशन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।